हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीलेबी। सो आज हम आ चुके हैं हमारी टीओसी की सीरीज के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि ऑटोमेटा क्या है, उसके क्या टाइप्स रहने वाले हैं। सो बेसिकली ऑटोमेटा हमारे पास क्या है। हमारे पास ऑटोमेटा है एक ग्राफिकल मशीन। जैसे कि हम कुछ भी डिजाइन करने की कोशिश मतलब डिजाइन करते हैं, कोई फैन बनाना है, कोई कंप्यूटर बनाना है, या फिर हमें जब भी कोई बिल्डिंग भी डिजाइन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले उसका एक ग्राफिकल डिजाइन बनवाते हैं, उसका एक आर्किटेक्चर तैयार करवाते हैं, क्या समझने के लिए कि उसमें हमारे पास क्या क्या स्टेट्स रहेंगी या फिर उसकी क्या क्या वर्किंग्स होंगी और वो कैसे काम करेगा, क्या कहाँ हमारे पास क्या रहने वाला है, उसकी जो पूरी वर्किंग है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं, उस जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मशीन। तो इसी तरीके से जब हमें कोई मशीन बनानी होती है या कोई सिस्टम बनाना होता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक चार्ट बनवाते हैं, ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकें कि जो हमारी मशीन हम बनाने वाले हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या रहने वाली है, वो कैसे वर्क करेगा, कैसे उसकी क्या क्या स्टेट्स रहेंगी और वो हमारी इनपुट्स को, यूजर गिवन इनपुट्स को कैसे वर्क करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम चलते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ। ऑटोमेटा, एन ऑटोमेटा इज अ ग्राफिकल मशीन यूज्ड इन the TOC to represent how a system processes input step by step। जो टीओसी क्या है, ऑटोमेटा क्या है हमारी टीओसी में, वो एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। किसको रिप्रेजेंट करने का? एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, कि हम उसकी जो प्रोसेसिंग है उसे समझ सके कि जब भी कोई यूजर इनपुट देता है तो वो इनपुट जो है वो कैसे प्रोसेस करती है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हमने क्या लिया, एक कंप्यूटर लिया, उसकी जो इनिशियल मोड है, उसकी जो इनिशियल स्टेट है वो क्या रहेगी, ऑफ रहेगी, और एक यूजर ने इनपुट दिया उसको ऑन करने के लिए, तो वो जो दूसरी स्टेट में मूव करेगा, वो ऑन स्टेट में, ऑफ से ऑन स्टेट में मूव करेगा, तो वो कैसे मूव करेगा, वो कैसे प्रोसेस करेगा उन चीजों को। और उस ऑन होने के बाद अगर हम उसमें कोई और चीज ओपन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, तीसरी स्टेट में मूव करेगा। तो ऐसे ही वो अपनी स्टेट्स चेंज करता है इन चीजों को, कि वो कितनी उसमें स्टेट्स होंगी और वो कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेगा। इन चीजों को समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑटोमेटा का यूज करते हैं। तो ऑटोमेटा जो है उसमें हमारे पास दो चीजें मेनली रहती हैं, पहली रहेगी स्टेट और दूसरी है ट्रांजिशन। तो स्टेट क्या है? अ स्टेट टेल्स अस वेयर द मशीन करेंटली इज। स्टेट हमें क्या बताएगी, जो हमारी मशीन है जिसकी हम प्रोसेसिंग समझना चाह रहे हैं वो करेंटली किस स्टेट में है, वो इनिशियली किस स्टेट में है और किस स्टेट से मूव करेगी या कहाँ जाएगी, तो वो उसकी जो स्टेट्स है, उसकी जो करेंटली पोजीशन है वो हमें बताती है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। एक होगा सिंगल सर्कल। सिंगल सर्कल से हम दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हमारी इनिशियल स्टेट हो या फिर क्या हो, हमारी नॉन फाइनल स्टेट हो। और जो हमारी फाइनल स्टेट होगी उसे हम क्या करेंगे, डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और फाइनल स्टेट को हम एक्सेप्टिंग स्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या रहेगी? अ ट्रांजिशन इज द रूल दैट एन ऑटोमेटा मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट व्हेन अ स्पेसिफिक इनपुट सिंबल इज यूज्ड। ये ट्रांजिशन हमें क्या बताती है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रहे हैं। क्या, कब? जब हमें कोई इनपुट दी जा रही है तो उस इनपुट के सिंबल को रीड करने के बाद हम कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रहे हैं, वो हमें कौन बताएगा? ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के होने के बाद हमारे पास जो हमारा ऑटोमेटा है उसके दो एग्जांपल्स है। पहला रहेगा हमारा फैन का। जब हम किसी फैन की प्रोसेसिंग को समझना चाह रहे हैं तो उसको हम ऑटोमेटा की हेल्प से कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है कि जो हमारा फैन है वो एक ऑफ स्टेट में है, उसे हम इनपुट देंगे ऑन होने के लिए। तो ये जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, एक एरो की फॉर्म में, और उसका जो इनपुट सिंबल है वो क्या रहेगा, इनपुट। और जो इनपुट सिंबल है वो हमारी जो गिवन अल्फाबेट है उसमें जितने भी सिंबल्स होते हैं उन्हीं में से हम लेते हैं। तो हमने क्या लिया, एक इनपुट सिंबल लिया और ट्रांजिशन ली, किससे? ऑफ से ऑन की तरफ। अब जो हमारी करंट स्टेट है फैन की वो क्या है, ऑन है, और अगर हमें इस ऑन स्टेट से वापस ऑफ की तरफ जाना है तो हमने क्या किया, एक इनपुट सिंबल रीड किया, इनपुट, और उसके बाद हमने क्या किया, अपनी स्टेट चेंज की इस ट्रांजिशन की हेल्प से। तो इसी तरीके से हम जो फैन है उसका पूरा सिस्टम, उसकी वर्किंग किस पे बेस्ड, इनपुट पे बेस्ड समझ सकते हैं। और हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या है, जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो कैसे एक लाइट से दूसरी लाइट में मूव करती है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स। तो इसमें हमारे पास जो करंट स्टेट है वो क्या रहेगी, रेड लाइट। अगर हमें रेड लाइट से ग्रीन लाइट की तरफ मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट को रीड करना पड़ेगा। एक इनपुट को रीड करने के बाद हम ट्रांजिशन की हेल्प से स्टेट चेंज करेंगे। और जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स है उसमें इनपुट हम कैसे देते हैं, उसमें कोई भी टाइमर सेट कर दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद ये क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीन लाइट से रेड लाइट की तरफ, येलो लाइट की तरफ मूव करेंगे, और येलो लाइट से क्या करेंगे, रेड लाइट की तरफ मूव करेंगे।
इसी तरीके से ये क्या करेगा, अपने इनपुट सिंबल्स को रीड करेगा और अपनी क्या करेगा, स्टेट्स को चेंज करेगा। इसी तरीके से एक ऑटोमेटा वर्क करता है। डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। सो हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा कितने तरह के रहने वाले हैं? हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा रहेंगे 4 तरह के, जिसमें से हमारा सबसे पहले ऑटोमेटा आएगा फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा हमारा रहेगा पुश डाउन ऑटोमेटा, तीसरा हमारा रहेगा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और चौथा हमारा रहेगा ट्यूरिंग मशीन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में फाइनाइट ऑटोमेटा को। सो बेसिकली हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो क्या रहेगा? फाइनाइट ऑटोमेटा, अ फाइनाइट ऑटोमेटा is a graphical machine or mathematical model that has a finite number of states and transition। एक ऐसा ऑटोमेटा जिसमें हमारे पास जो स्टेट्स और ट्रांजिशंस जो हैं वो रहेंगे फिक्स, उसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस और स्टेट होंगी वो क्या रहेंगी, वेल नोन रहेंगी, वो हमें पता होंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और ट्रांजिशंस हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं रेड, ग्रीन और येलो लाइट का। जैसे भी हम किसी रेड लाइट पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक सिस्टम जो कि क्या करता है, पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है रेड लाइट से, ग्रीन लाइट से और येलो लाइट से। तो वो सिस्टम कैसे वर्क करता है उसे हम ग्राफिकली देखेंगे और उसमें जो इनपुट्स हैं वो कैसे उस पूरी प्रोसेस को रन करती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या रहेगी, रेड लाइट। तो रेड लाइट से जैसे ही वो कोई किसी टाइमर को सेट करके या किसी भी तरीके से उसे इनपुट दी जाती है और उस इनपुट को रीड करने के बाद वो क्या करेगा, रेड लाइट से येलो लाइट पे मूव करेगा, दूसरी स्टेट पे मूव करेगा। उसके बाद जब येलो लाइट से हमें ग्रीन लाइट पे मूव करना है तो भी एक क्या दी जाएगी, इनपुट दी जाएगी, जिस इनपुट को रीड करके वो क्या करेगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा और वो जो लाइट है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद हम ग्रीन लाइट से अगर हमें रेड लाइट पे मूव करना है तो भी हमें उसे क्या देना पड़ेगा, एक इनपुट देंगे, उस इनपुट को रीड करके वो क्या करेगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा। इसी तरीके से जो हमारा रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट है वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं और पूरे ट्रैफिक को हैंडल करते हैं। उस जो सिस्टम का इनपुट जो उसकी सिस्टम होती है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रन किया जाता है उसका ये क्या है, ग्राफिकल मॉडल है। इसमें उसकी सारी वर्किंग्स है, क्योंकि ये रेड लाइट से येलो लाइट से ग्रीन लाइट और ग्रीन लाइट से रेड लाइट पे मूव कर रहा है, इसमें सारी इसकी वर्किंग है, लेकिन क्या है, ग्राफिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जो हमारे पास वो लाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रैक्टिकली वर्क करती हैं। तो ये क्या है, उसका एक ऑटोमेटा है जिसमें उसकी सारी वर्किंग्स हैं, लेकिन क्या, ग्राफिकल है। तो अब हम मूव करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स की तरफ। जो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स हैं वो 2 तरह के रहने वाले हैं, एक रहेगा हमारा विद आउटपुट और दूसरा रहेगा हमारा विदाउट आउटपुट। तो विद आउटपुट क्या रहेगा हमारे पास, विद आउटपुट में हमारे पास 2 तरह की मशीन्स होंगी, पहली रहेंगी मिले मशीन और दूसरी रहेगी मूरे मशीन। विद आउटपुट का क्या मतलब है कि हम किसी भी मशीन को पहले इनपुट दे रहे हैं और वो प्रोसेस करने के बाद हमें क्या दे रही है, आउटपुट दे रही है। और विदाउट आउटपुट का क्या मतलब है कि हम उसे इनपुट दे रहे हैं लेकिन वो रिटर्न में हमें क्या दे रही है, हमें बता रही है कि जो हमारा प्रोसेस है या प्रोग्राम है वो वैलिड है या नहीं है। तो वो हमें आउटपुट में दे रही है, वो सिर्फ हमें क्या बता रही है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसलिए उससे हम क्या कहते हैं, विदाउट आउटपुट। जो विदाउट आउटपुट में हमारे पास ऑटोमेटाज हैं वो फर्दर 3 तरह के रहेंगे। फर्स्ट इज डीएफए, सेकंड इज एनएफए एंड थर्ड इज एप्सिलॉन एनएफए। डीएफए हमारे पास क्या रहेगा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एनएफए हमारे पास रहेगा नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद हमारे पास रहेगा एप्सिलॉन एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए हमारे पास रहेगा एप्सिलॉन नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमारी जो ऑटोमेटा है उसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो डीएफए ब्रीफ में सो अब हम डिस्कस करेंगे डीएफए। डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो इसकी हम एक इनफॉर्मल डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं। अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ computation having exactly one transition from one state to another state on every input symbol over given alphabet। हमें कोई अल्फाबेट गिवन होगा जिसमें क्या होगा, अ सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, ठीक है। तो उससे हमें अगर कोई ऑटोमेटा को कंस्ट्रक्ट करना है तो उस ऑटोमेटा में क्या होना चाहिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होनी चाहिए, या तो वो खुद पे हो या किसी दूसरी स्टेट पे हो, लेकिन क्या होगी, एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होगी और होनी ही चाहिए हर एक सिंबल पे, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकते। हमने क्या कहा, एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, ना तो 0 हो ना ज्यादा हो। तो हर एक सिंबल पे एक ट्रांजिशन होगी ही होगी, किससे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे या फिर खुद की स्टेट पे।
तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल किसका, डीएफए का। तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास गिवन अल्फाबेट है, क्या अल्फाबेट, और उसमें जो गिवन सिंबल्स रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, ए और बी। अब हमारे डीएफए की कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो गिवन अल्फाबेट है उसमें जितने भी सिंबल्स हैं वो हर एक सिंबल काम करेगा किस पे, हर एक स्टेट पे। जैसे कि हमारे पास इसमें जो इनिशियल स्टेट है वो क्या रहेगी, Q0। अब हमारे पास Q0 से हर एक सिंबल से एक ट्रांजिशन होनी चाहिए, ए से भी एक ट्रांजिशन होनी चाहिए और बी से भी एक ट्रांजिशन होनी चाहिए। सो जो Q0 है उस पे हमारे पास ए से जो ट्रांजिशन है वो किस पे जा रही है, Q0 और Q1 पे, और जो हमारी Q0 से बी की ट्रांजिशन है वो किस पे जा रही है, सेल्फ लूप में जा रही है। तो जो हमारा Q0 है वो दोनों कंडीशंस को, दोनों सिंबल से एक एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी स्टेट पे, Q1 पे। अब Q1 से भी दोनों सिंबल से एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन जानी चाहिए। तो हमारी जो Q1 है स्टेट, उस पे हमारी जो ए से ट्रांजिशन जा रही है वो जा रही है सेल्फ लूप पे, और जो हमारी बी है उससे ट्रांजिशन किस पे जा रही है, Q1 से Q0 पे। सो जो हमारी दोनों स्टेट्स हैं उन पे दोनों से एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन जा रही है हर एक सिंबल से, क्योंकि हमारी कंडीशन यही थी क्या कि हमारी जो गिवन अल्फाबेट है उसमें जितने भी सिंबल्स हैं उनसे एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन हर एक स्टेट से जानी चाहिए। तो ये जो हमारा क्या रहेगा, एक वैलिड डीएफए रहेगा, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशंस हैं उन्हें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अब हम चलते हैं इसकी दूसरे एग्जांपल की तरफ। हमारे दूसरे एग्जांपल में भी एग्जैक्टली दो स्टेट्स हैं और हमारे पास इसमें भी क्या रहेगा, गिवन अल्फाबेट ए एंड बी रहेगा। इसमें हमारे पास क्या है कि जो Q0 है उसमें सेल्फ लूप से ए से एक ट्रांजिशन जा रही है, लेकिन Q0 से हमारे पास ए से एक और ट्रांजिशन जा रही है जो कि कहाँ जा रही है, Q1 पे जा रही है, जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, डिससेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन कंडीशन को। क्योंकि हमारी गिवन कंडीशन क्या रहेगी कि एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन जानी चाहिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, या फिर खुद पे एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन होनी चाहिए एक ही सिंबल पे। लेकिन ये एक ही सिंबल पे क्या कर रहा है, दो ट्रांजिशन ले रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर रहा है। सो ये हमारे पास क्या रहेगा, एक नॉट अ डीएफए और नॉट पॉसिबल कह सकते हैं हम इसे। इसके बाद हमारे पास जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन रहेगी डीएफए की, वो क्या रहेगी, जो डीएफए है उसे हम किसी भी ऑटोमेटा, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को डीएफए कब मानते हैं, जब वो इन 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इन 5 कंडीशंस को अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डीएफए। हमारी पहली कंडीशन क्या रहेगी, क्यू, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो क्या रहनी चाहिए, फाइनाइट रहनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है अल्फाबेट। हमारे पास जो अल्फाबेट है किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में गिवन सिंबल्स का एक सेट होना चाहिए, जो कि हमारा क्या रहेगा, अल्फाबेट। उसके बाद आती है हमारी Q0। Q0 क्या रहेगी, इनिशियल स्टेट। हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक इनिशियल स्टेट रहनी चाहिए, जो कि क्या बनाएगी उस फाइनाइट ऑटोमेटा को, डीएफए। उसके बाद हमारे पास आता है F। F क्या रहेगा, एक सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। हमारे पास एक सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास रहता है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या रहता है, Q क्या रहेगा हमारा, सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन क्या रहेगी, अल्फाबेट। और उसके बाद जो ट्रांजिशन जाएगी वो कहाँ जाएगी, उसी सेट ऑफ स्टेट्स की दूसरी स्टेट पे या फिर सेल्फ स्टेट पे। जो सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास है किसी भी ऑटोमेटा का या फाइनाइट ऑटोमेटा का, उसी में से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन जाती है। तो इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं किसी भी ट्रांजिशन फंक्शन को। अब हम इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, फॉर्मल डेफिनेशन से देखेंगे। जैसे कि हमारी ये एग्जांपल है, तो हम इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके देखते हैं कि हमारा जो ये ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इसमें हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन की फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। क्या इस फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है? तो पहली कंडीशन ये रहेगी कि हमारे पास क्या है, दो स्टेट्स हैं, जो कि क्या है, एक फाइनाइट सेट है, Q0 एंड Q1। तो ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फाबेट। तो इसमें हमारे पास गिवन अल्फाबेट क्या था, A और B, जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरी हमारे पास कंडीशन क्या है कि इसमें इनिशियल स्टेट होनी चाहिए। इनिशियल स्टेट इसमें क्या रहेगी हमारी, Q0, जो कि हमारी तीसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। इसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स में हमारे पास क्या है, Q1। तो हमारी जो ये चौथी कंडीशन है उसको भी ये क्या करेगा, सेटिस्फाई। और हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन में क्या था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट से एक स्टेट से एक सिंबल पे दूसरी स्टेट पे एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन जानी चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास A से भी एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन जा रही है और B से भी हमारे पास एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन जा रही है। और Q1 से है जो हमारे पास A है उससे भी एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन है,
और बी से भी एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन है, तो ये हमारी जो फिफ्थ कंडीशन है इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल डेफिनेशन हमारा जो ये एग्जांपल है ये क्या रहेगा, डीएफए। ये क्योंकि इन पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इनफॉर्मल और फॉर्मल डेफिनेशन है दोनों को हमने देखा, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को टेस्ट करेंगे कि वो डीएफए है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसका एक और एग्जांपल। अब हम डिस्कस करेंगे डीएफए की रिप्रेजेंटेशन। डीएफए की रिप्रेजेंट डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, जिस एग्जांपल में हमने क्या लिया है, गिवन अल्फाबेट। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक अल्फाबेट लिया है जिसमें हमारे पास सिंबल्स क्या रहेंगे, 0 और 1। ये जो गिवन अल्फाबेट है वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे एग्जाम्पल पे। गिवन अल्फाबेट में सिंबल्स और भी हो सकते हैं, कोई अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं, कि जितने भी तरह के हमने सिंबल्स डिस्कस किए थे उनके कोई भी सेट हो सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशंस इसके और भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक के हिसाब से भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो गिवन अल्फाबेट है उसमें सिंबल्स क्या है, 0 और 1 है। और उसके बाद हमारे पास इन्हीं सिंबल्स पे बेस्ड जो लैंग्वेज होगी उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन दी गई है कि स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 और 1, जो हमारी स्ट्रिंग्स होंगी लैंग्वेज के अंदर वो एंड होनी चाहिए 0 और 1 से। ये जो कंडीशन है वो हम और भी ले सकते हैं, और भी गिवन कंडीशंस हो सकते हैं कि इस पे 0 और 1 पे, जैसे कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 0 और 1, कि ऐसे हमारे पास स्ट्रिंग्स होनी चाहिए जो कि स्टार्ट हो किससे, 0 और 1 से। उसके अलावा भी हमारे पास क्या हो सकता है, स्ट्रिंग एंडिंग विद 1 1, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 1 1, या स्ट्रिंग एंडिंग विद 1 1 1, या फिर हमारे पास हो सकता है क्या कि स्ट्रिंग जो हमारी लैंग्वेज में होंगी उसमें एग्जैक्टली 3 1s होनी चाहिए या 2 1s होनी चाहिए। इस तरह की कोई भी कंडीशन हमें लैंग्वेज के लिए गिवन हो सकती है, जिस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स लेंगे और उनसे बनाएंगे एक लैंग्वेज। तो हमारे पास गिवन कंडीशन इसमें क्या है, हमारे पास एग्जांपल जो दिया गया है उसमें क्या है, स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 और 1, 0 0 1। तो उस पे बेस्ड हमने क्या लिया है, कुछ स्ट्रिंग्स लिए हैं एक एग्जांपल के अंदर, जैसे 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1। तो इस तरीके से हम कितनी भी लंबी स्ट्रिंग ले सकते हैं और कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ले सकते हैं, क्या कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन को, वो एंड होनी चाहिए किससे, 0 और 1 से। उस तरह की हम कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ले सकते हैं। उसके लिए हमने क्या बनाया है, एक डीएफए बनाया है जो कि क्या करेगा, इस लैंग्वेज को सेटिस्फाई करेगा। इस लैंग्वेज को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें चेक करना पड़ेगा कि जो डीएफए हमने बनाया है वो उन स्ट्रिंग्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि हमारा जो इनिशियल स्टेट है, इन स्ट्रिंग्स को लेके हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं 0 और 1। 0 और 1 लेने के बाद हमने क्या किया, Q0 से शुरू किया, 0 लिया, सबसे पहले हमने 0 लिया, 0 की ट्रांजिशन को रीड करने के बाद हम पहुंच गए Q1 पे। उसके बाद हमने लिया 1 और Q1 से हम 1 रीड करने के बाद पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। हमारी फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद हमें क्या पता चला कि इनिशियल से फाइनल तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हम लेते हैं 0 1 0 1। दूसरी स्ट्रिंग हमने ली, उसमें हमने इनिशियल से शुरू किया, Q0 से हमने रीड किया 0 पे पहुंचने के बाद हम Q1 पे आए हैं और Q1 पे आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल जो है वो क्या रहेगा, 1 पे आने के बाद हम QF पे आ गए। उसके बाद भी हमारे पास सिंबल्स हैं, क्या है, 0। तो दूसरा सिंबल 0 पे हमें क्या कहाँ लेके जाएगा, Q1 पे। Q1 पे आने के बाद हमारे पास अगला सिंबल क्या है, 1। तो Q1 से हम 1 पे मूव करेंगे तो हम क्या कहाँ जाएंगे, QF पे। QF क्या है, एक फाइनल स्टेट है। तो हम इनिशियल से फाइनल तक जा रहे हैं किससे, इस स्ट्रिंग को रीड करके। तो ये जो हमारा डीएफए है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा उस स्ट्रिंग को। इसी तरीके से हम जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स हैं इस लैंग्वेज की उन्हें सेटिस्फाई करवा के देखेंगे कि ये जो डीएफए है हमारा वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये हमारा जो डीएफए है वो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है जो कि एंड हो रही है 0 या 1 पे, इन सभी स्ट्रिंग्स को जो कि 0 एंड हो रही है 0 और 1 पे, तो क्या हो जाएगा, ये जो डीएफए है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा किसका, इस लैंग्वेज का। तो अब हम इसके एक और स्ट्रिंग लेंगे, क्या, 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 के लिए हमने क्या लिया, सबसे पहले हमारे पास सिंबल रहेगा 1। तो 1 पे मूव करने के बाद हम कहाँ आ गए, Q0 पे। Q0 से हमने 0 से मूव किया Q1 की तरफ, 0 रीड करके Q1 पे आए हम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सिंबल है वो क्या रहेगा, 0। तो 0 Q1 पे हमने 0 रीड करके कहाँ आ गए, Q1 पे। उसके बाद हम 1 रीड करेंगे तो Q1 से 1 रीड करने के बाद हम कहाँ आए, QF पे। तो जो हमारा जो ये स्ट्रिंग है हमारी 1 0 0 1 से, इसे रीड करने के बाद हम इनिशियल से फाइनल तक पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये डीएफए जो है
वो इस स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करेगा। तो जो ये हमारा DFA गिवन मतलब DFA जो हमने इस लैंग्वेज के लिए कंस्ट्रक्ट किया है, वो इसकी जितनी भी बन रही हैं स्ट्रिंग्स उन सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब क्या है कि ये जो हमारा DFA है वो सभी स्ट्रिंग्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक्सेप्टर है किसका, इस लैंग्वेज का। तो अब जो हमारा DFA है उसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रहेगा हमारा ट्रांजिशन डायग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो मूवमेंट्स हैं उसे हम एरोज के हिसाब से और स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, ट्रांजिशन टेबल से। वो वर्क सारा यही करेगा लेकिन कैसे, टेबुलर फॉर्मेट में। तो इस टेबुलर जो इस टेबल है उसे हम थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी ट्रांजिशन डायग्राम की ट्रांजिशन टेबल को। तो हम देखते हैं कि हमने जो इस ट्रांजिशन डायग्राम में दो वेरिएबल्स को यूज किया, दो सिंबल्स को यूज किया, 0 और 1। तो हम इसमें दो कॉलम्स लेंगे 0 और 1 के। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इस ट्रांजिशन डायग्राम में नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास 3 है, Q0, Q1 और QF, जिन्हें हम रोज के हिसाब से लिख लेंगे, Q0, Q1 और QF। और QF जो है वो हमारे पास फाइनल स्टेट है, तो हमने इसे क्या किया, अलग से मार्क कर लिया कि ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो Q0 है वो 0 रीड करने के बाद कौन से स्टेट पे जा रही है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। और Q0 जो है वो 1 रीड करने के बाद कौन से स्टेट पे जा रही है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो Q0 जो है वो हमारी 0 रीड करने के बाद Q1 पे जा रही है, जो कि हमने यहाँ दिखाया कि Q0 जो है वो हमारी 0 को रीड करने के बाद Q1 पे जा रही है। और Q0 1 रीड करने के बाद कहाँ जा रही है, Q0 पे। Q0 1 रीड करने के बाद जा रही है Q0 पे। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली स्टेट पे, हमारी Q1 पे। जो Q1 है वो 0 रीड करने के बाद कहाँ जा रही है, Q1 पे। Q1 0 रीड करने के बाद जा रही है Q1 पे। और Q1 1 रीड करने के बाद कहाँ जा रही है, QF पे। Q1 1 रीड करने के बाद जा रही है QF पे। उसके बाद हम देखते हैं हमारी तीसरी स्टेट, जो QF है वो 0 रीड करने के बाद कहाँ जा रही है, Q1 पे। QF 0 रीड करने के बाद जा रही है Q1 पे। और QF 1 रीड करने के बाद कहाँ जा रही है, Q0 पे। QF 1 रीड करने के बाद जा रही है Q0 पे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम का ट्रांजिशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो that's all for today's video. So thanks for watching. Like, share, subscribe your channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.